Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a lecture on the topic of reasons of divorce increasing in Pakistan. Reasons of divorce increasing in Pakistan. पाकिस्तान में दिन ब दिन डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान. दिन ब दिन आए रोज वक्त के साथ साथ जो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में डिवोर्स का रेट जो है, पाकिस्तान में आबादी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन जो ख़तरनाक इजाफा डिवोर्सेस में वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है. कराची की अगर हम बात करते हैं, कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करते हैं, कराची के इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, बल्कि 6 डिस्ट्रिक्ट में 2019 में 12,000 तलाक के केस रजिस्टर्ड हुए और 2020 की पहली तिमाही में, उसके बाद कोरोना आ गया, वो भी कुछ दिन कम थे, उसमें 4,000 केस दर्ज हुए थे. तो इस हिसाब से अगर देखें तो 2019 के मुकाबले 2020 में ज़्यादा केसेस होते जा रहे हैं. ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं डिवोर्स के. ये तो वो केसेस हैं जो वाइफ फाइल करती है, कोर्ट में केस फाइल करती है, जबकि इसके बरक्स वो बहुत से ज़्यादा केसेस हैं जो हस्बैंड डिवोर्स देता है. क्योंकि हस्बैंड जो केसेस वो डिवोर्स देता है वो तो आउट ऑफ कोर्ट देता है, तो उसका जो रेट है वो है अलहदा है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. उसके बहुत सी वजूहात हैं. अगर हम रीज़न की तरफ आते हैं, डिवोर्स की क्या रीज़न्स हैं? डिवोर्स की बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं. उनमें एक रीज़न ये है कि प्रोलॉन्ग इलनेस है, लंबी हद तक कोई इल हो जाता है, हस्बैंड बीमार पड़ जाता है या वाइफ बीमार पड़ जाती है, तो कोई दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए डिवोर्स दे देता है या ले लेता है. इसके अलावा इनफिटेलिटी एक बेवफाई बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि वो अपने रिश्ते को अच्छा नहीं समझते, अपने रिश्ते में वो कमिटमेंट नहीं करते, बाहर की तरफ मुँह मारते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, बेवफाई कर देते हैं. मर्द बेवफा हो जाता है, औरत बेवफा हो जाती है, और जिसकी वजह से एक डिवोर्स दे देता है या फिर डिवोर्स ले लेता है. आज के दौर में तो और ज़्यादा जदीद दौर जब आ गया, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर है, ये एक भी रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से डिवोर्सेज अक्कर हो रही है. और इसके अलावा डिसेबिलिटी है. अगर कोई उसमें से कोई भी डिसेबल हो जाता है फॉर मैरिटल ऑब्लिगेशन के लिए, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए वो डिसेबल हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से या किसी की वजह से, चाहे हस्बैंड है वाइफ है, तो उसका रिजल्ट भी क्या निकलता है? डिवोर्स की तरफ ही जाता है. क्रोनिक इलनेस हो जाती है जैसे हमने बताया, और के अलावा मेंटल हेल्थ भी, मेंटली तौर पर अगर वो बंदा सही नहीं है, इस बेस पर भी डिवोर्सिंग हो रही है. मेंटली टॉर्चर करता है, मेंटली अनफिट है, तो उस बेस पर भी डिवोर्सिंग होती है. और इसके अलावा डिक्रीजिंग ट्रस्ट जो है, ये भरोसा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशन में, चूँकि भरोसे ख़त्म होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है ट्रस्ट. ट्रस्ट ख़त्म होने की वजह से भी डिवोर्सिंग हो रही है. इसके लिए लैक ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है. ऑफकोर्स ना हस्बैंड को बर्दाश्त है ना औरत को. किसी को ये नहीं कहा कि हमें ये घर बसाना है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, छोटी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनमें लैक ऑफ टॉलरेंस है. तो लैक ऑफ टॉलरेंस की वजह से भी ये डिवोर्सेस हो रही है. इसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ बहुत से नुकसान भी हैं. वो इंटरफेरेंस उनकी तरफ से होती है जो वाइफ नहीं बर्दाश्त कर पाती, जिसकी वजह से भी ये जो है ना डिवोर्स से हो रही है. ये एक वजह ये भी है. और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है. साहब जब रोज़गार नहीं होगा, वाइफ के लिए खा के नहीं लाएगा, कमा के नहीं लाएगा, उसको मेंटेन नहीं करेगा, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं करेगा, तो क्या होगा? ऑफकोर्स वाइफ तो साहब है उससे डिवोर्स ही ले लेगी. कोई भी निकम्मे निखट्टू अनएम्प्लॉयमेंट शौहर को कोई वाइफ जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. अगर कोई इस तरीके से हस्बैंड को रोज़गार नहीं होगा तो कोई वाइफ उसका साथ नहीं देगी, कोई भी नहीं देगी, चाहे उसके रिश्तेदार हो या रिश्तेदार नहीं, कोई भी हो. तो उस वजह से भी डिवोर्सिंग हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है. इसके लिए फिनंशियल स्ट्रेस भी है. जॉब तो है मगर फिनंशियल स्ट्रेस की वजह से वो ज़रूरियात चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, वो तो औकात पूरी नहीं हो पा रही. तो इस स्ट्रेस की, फिनंशियल स्ट्रेस की वजह से भी डिवोर्सिंग हो रही है. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है, अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कायम करते हैं तो इस बेस पर भी डिवोर्सिंग हो रही है. और इसके अलावा डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उसमें कमी है, तो उस सूरत में भी देखें डिवोर्सिंग हो रही है. इम्पोटेंसी है, और इसके अलावा कोई कमी है तो भी उसके लैक ऑफ लिबिडो है,
या इम्पोर्टेंसी, इस बेस पर भी बहुत सी डिवोर्स से वो जो आजकल हो रही है वो भी हो रही है। और इसके अलावा इंटीमेटेड पार्टनर वायलेंस करते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, टॉलरेंस ख़त्म हो गया है, वायलेंस है, वायलेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिवोर्सिंग हो रही है। तो इस वजह से और भी बहुत सी रीजन है जो हमने अहम आपको बताई। तो इसकी वजह से डिवोर्स रेट जो है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हाई हो गया है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि वाई द डिवोर्स रेट इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, कल नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।